हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस में। हम यहाँ पर लेकर के आए हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा का सेक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के कुछ सवाल। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और ये जो मॉडल पेपर है, ये एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट का मॉडल पेपर है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ सवालों के आंसर को कलर कर दिया है, ताकि आप उनके आंसर स्वयं से कर सकें। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है कि रडार द्वारा किसी जहाज़ की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो ये काम औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर के साथ किया गया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। और गुरु नानक देव जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट सवाल है, युक्षिम वाहमयम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। तो युक्षिम वाहमयम जो है भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल है, मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो ये अधिकार हमारे केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा और मारा गया था। तो ये काम अमेरिका की नेवी सील्स सेना ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेवी सील्स सेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, अब यहाँ से अरिथमेटिक मैथ का सवाल शुरू होता है। सवाल हमारा ये कह रहा है कि यदि 5 + 2√3 बटा में 7 + 4√3 बराबर a + b√3 है, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे ज़्यादा पेज का आवश्यकता है। इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। इस सवाल को मैंने इस सवाल को अलग से लिख रखा है, अलग से यही सवाल था वहाँ पे। आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5 + 2√3 बटा में 7 + 4√3 को पहले सॉल्व करते हैं हम। तो 5 + 2√3 बटा में 7 + 4√3, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, हर को ही इसके हर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस तो माइनस करके उसको हर को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 बटा में 7 - 4√3। यहाँ से क्या निकल के आएगा बराबर में, तो इसको जब गुणा करेंगे तब 7 × 35 हो जाएगा। 7 × 35 हो जाएगा। ये 35 ये बराबर है 7 × 35 और 7 × 14√3। 35 + 14√3, एंड इसको जब गुणा करेंगे तो 5 × 20√3 हो जाएगा। माइनस का साइन रहेगा, -20√3। और फिर इसको जब गुणा करेंगे आप इसमें 4√3 को 2√3 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, √3 केवल 3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 3 = 24 हो जाएगा केवल। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ पे माइनस का 24 हो जाएगा। और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में इसका आएगा, और इसको तो a + b और a - का फॉर्म a - b के फॉर्म में है, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या, a² - b² 4√3 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तब क्या निकल गया, 35 प्लस का है 24 माइनस का है, क्या हो जाएगा यहाँ पे
24, इसको जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 11 हो जाएगा, 11 11। और इसको जब ये 14√3 को -20√3 से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 11 माइनस का क्या हो जाएगा, ये 14×6 = 20 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4×4 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16×3 = 48 हो जाएगा, 49 में से 48 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि क्या निकल गया है हमारा ओवरऑल, निकल के आया है 11 माइनस 6√3। और हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं क्या है हमारा, a प्लस इक्वल टू a प्लस b√3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसके फॉर्म में ये दोनों कुछ इक्वेशन मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 11 और हमारा b√3, तो यहाँ पे b/√3 है, तो इसलिए b की जगह पे क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, b बराबर हमारा निकल के आ जाएगा क्या, -6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, a बराबर 11, b बराबर -6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी वही आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमने इसको निकाला भी था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने इनके आंसर को इसलिए छोड़ दिया था कि हम पता कर सकेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत हो रहा है, इसलिए मैंने इनके आंसर को कलर नहीं किया है। नेक्स्ट वाला ये बोल रहा है, दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स से वाई तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। तो जब डिस्टेंस समान होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस समान हो और जो उसका गति है वो डिफरेंट दे अगर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x + y, जहाँ पे x और y किसको दर्शाता है, x और y उसके गति को दर्शाता है, उसकी चाल को दर्शाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 84 × 56 और बटा में x + y हो जाएगा। x + y ऐड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम तो 14 से कट जाएगा, 1484 मीटर कट जाएगा, ये कट जाएगा 14 दाँव के 140 मीटर कट जाएगा, 6 है। इसको जब काटेंगे आप क्या निकल जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और ये 6 है, इसको 6 से जब गुणा करेंगे आप क्या हो जाएगा, 6×7 = 36 हो जाएगा, 6×7 = 6 हाथ में 3 बच जाएगा, 6×5 = 30 और 3 = 33, यानी 3 × 36 बटा में 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 में कट जाएगा, 5 से 30 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा, यानी कि 3 6 हो जाएगा, 7 बचे 5 होते 35 हो जाएगा, पॉइंट एक बच जाएगा, 1 0 बच जाएगा, यानी कि 67.2 निकल के आएगा। 67.2 ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। प्रेक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रुटि कितना कर दिया गया, 48 लिखना था, लिख दिया 23, त्रुटि कर दिया कितना का, 25 का त्रुटि कर दिया। तो जो माध्य निकलेगा 25 कम कर दिया है, 25 से उसमें ऐड करेंगे नया माध्य बनाने के लिए, तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य उसका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, माध्य उसका बढ़ जाएगा। तो माध्य कितना से बढ़ जाएगा, तो 50 को संख्या है, 50 प्रेक्षण है, तो 50 को प्रेक्षण पर इफेक्ट पड़ेगा, माध्य कितना से बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि माध्य कितना से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, तो कितना मरतबा घटेगा, 0.5 मरतबा कट जाएगा। लेकिन ओवरऑल माध्य जो इसका 36 से क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। ओवरऑल माध्य इसका 36.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा ये है, नेक्स्ट वाला हमारा ये है नेक्स्ट वाला हमारा ये 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है क्या, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है क्या, 2:3। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 5:3। और यहाँ पे निकालना चाहें ए बी और सी का अनुपात, तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए अनुपात बी अनुपात और सी निकालना चाहें हम, तो निकल के आएगा हमारा क्या, इसको ऐसे गुणा करते हैं ना, ए बी सी का अनुपात निकालेंगे यहाँ पे हम, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 को 2 से और फिर 5 को 3 से करेंगे, फिर 3 को 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे निकलेगा क्या हो जाएगा, 5 × 10 अनुपात 15 अनुपात 9 हो जाएगा।
ABC का अनुपात यहाँ पे निकल गया 10:15:9। और क्वेश्चन में इन तीनों का योग गिवन है, मतलब क्या 10, अगर इसको मान लें ये संख्याएं अनुपात में, यानी कि इनको x x कर दें, x से गुणा कर दें तो संख्या पता चलेगा हमको, यानी कि 10x ये सॉल्व करेगा हम तो 10x क्या होता है 10x प्लस 15x प्लस 9x इक्वल टू सवाल में दिया हुआ है कितना 136। इन तीनों का योग है 136। यहाँ से हम x का मान फाइंड कर लेंगे। x का मान क्या हो जाएगा हमारा, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 15 25 25 9 कितना होता है 9 5 14 34 हो जाएगा, यानी कि 136 बटा में 34, 136 बटा में 34 कितना ऑर्डर कट जाएगा 136 34 से 4 मतलब कट जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे निकल गया हमारा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x का मान निकल गया हमारा 4। x का मान जब 4 निकल गया हमारा तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा 15x है। दूसरी संख्या जब 15x है तो 15 गुणे x के बाद 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौका 60 होता है, यानी कि दूसरी संख्या 60 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। सवाल बोल रहा है कि 45 व्यक्ति के 16 दिन में काम को कर सकते 16 दिन में काम कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 आदमी आएंगे, यानी कि 45 व्यक्तियों के 10 दिन का बचा हुआ काम था, जिसको आप कितने आदमी करेंगे तो 50 30 आदमी और मिल जाएंगे, यानी 75 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1D1 इक्वल टू होता है M2D2। तो 45 व्यक्तियों के 10 दिन के काम को कितने दिन करेंगे, अब 75 आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यही निकालना है हमको, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, दिन का वैल्यू निकालना है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा 5 9 45 मर्त में, ये कट जाएगा 5 से 15 मर्त में, 15 तो 75 होता है। फिर 3 से कट जाएगा 3 3 9 मर्त में, ये कट जाएगा 3 से 5 मर्त में, 3 5 15 होता है। फिर ये कट जाएगा 5 से 5 9 10 मर्त में, यानी कि 3 में 6, ओवरऑल क्या निकल गया 6, यानी कि अब 6 दिन में शेष काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी आंसर देख सकते हैं, आंसर यही आया हुआ है। नेक्स्ट और क्या बोला था हमारा, ज्ञात करो किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। तो 10% के लिए बोल रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है हमारा, 10% का मतलब होता है कि 10% इक्वल टू क्या होता है 1/10, ये नहीं होता 10% मतलब 1/10 होता है। तो 1/10 के लिए बोल रहा है और 3 साल के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं अपने से मूलधन को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। 3 साल के लिए बोल रहा है तो मूलधन क्या कर देंगे हम 10 को 3 बार गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा बोला 10 गुणे 10 गुणे 3 10 गुणे 10 3 बार गुणा कर देंगे इसको हम, क्या हो जाएगा मूलधन हमारा 1000 निकल के आ जाएगा। हमने मूलधन को क्या कर दिया 1000 एज्यूम कर लिया। और चक्रवृद्धि के लिए कर 3 साल के लिए बोल रहा है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 10% दर का परसेंट क्या है 10%, यानी कि 1/10। इसका 1/10 निकालेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे, इसका 1/10 करेंगे, क्या निकल के आएगा हमारा 1000 के 1/10 कितना होता है 100 होता है, 100 रुपये होता है। इसका भी 1/10 100 रुपये होता है, ये भी 100 रुपये होता है। और ये जो वैल्यू निकल करता है ये होता है हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जस्ट दूसरे साल से शुरू हो जाता है, यानी कि पहले साल पे चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इस साल दूसरे साल से शुरू होता है और इस साल पे लगना शुरू होता है, इस पे लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका भी 1/10 निकल के आएगा, यहाँ से 1/10 इसका भी करेंगे हम, क्या निकल के आएगा यहाँ पे 10 रुपये निकल के आएगा। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया 10 रुपये हो गया इस साल का। अब तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले साल पे भी लगेगा और दूसरे साल पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो पहले साल का 100 रुपया था तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा 1 रुपया। इसका 1/10 1 रुपया हो जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं। और और ये जो होता है नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है दिया हुआ है, यही हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इसको आप टोटल को जोड़ लेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और ये ऊपर वाला जो होता है साधारण ब्याज देता है। और ये जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमारा अंतर होता है। और हम देख रहे हैं हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है 10 10 20 10 30 1 31, हमारा अंतर निकल के आ रहा है 31 पॉइंट का 31 निकल कर आ रहा है। और सवाल भी क्या बोल रहा है, सवाल भी वही बोल रहा है कि सवाल का भी अंतर वही बोला है कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया ही है। यानी कि हमने जो मूलधन को माना है 1000 रुपया, सवाल का भी आंसर क्या होगा, सवाल भी वही बोल रहा है कि 1000 ही उसका मूलधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो आपको इसके लिए चक्रवृद्धि का कंसेप्ट देखना पड़ेगा, आपको उसमें सब टीचर पढ़ाते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है,
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर क्या हो, प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो 8, 12, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्या हो, 5 शेष रहता है। वह न्यूनतम संख्या जो होता है, इनका क्या होता है, इनका एलसीएम होता है जो इनसे सबसे कटने वाला होता है। अगर हम एलसीएम में 5 जोड़ दें, इनका एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दें तो क्या होने लगेगा, उसमें इन सबसे भाग करने पर क्या 5 शेष बचने लगेगा। और वो न्यूनतम संख्या वही होता है, एलसीएम क्या होता है। इनको सॉल्व करते हैं हम। तो आइए इनका सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसको हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसको हमारे पहले लिखते हैं। तो इन चारों का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालते हैं, पहले हम क्या निकलेगा, तो इसको हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा इसका, निकलेगा इसका 4 गुणा 4 दूनी 8 होता है और 4 3 12, 4 गुणा 2 गुणे 3 और 20 का यहाँ पे 4 परसेंट है, 5 नहीं परसेंट है, तो 4 5 20 होता है ना, तब 4 परसेंट है यहाँ पे, 5 नहीं परसेंट तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। 25 के लिए 5 परसेंट है, 5 नहीं परसेंट तो इसका 5 लिख देंगे यहाँ पे। और इसको आप उस फॉर्म से भी निकालेंगे, इस फॉर्म से भी निकालेंगे, 8 12 और 20 ऐसे करके निकालते हैं ना इसको, तो इस ऐसे भी निकालेंगे तो इतना ही निकल गया, इतना ही निकल के आएगा यहाँ पे। इसलिए हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे इसका निकाला है। तो आइए इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, एलसीएम इसका कितना आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा आपका कितना हो जाएगा, 50 25 25 का 100 होता है, 100 300 300 दूना 600, इसका एलसीएम निकल गया 600। अब 600 तो वह ऐसा संख्या है जो इन सबसे कट जाएगा, इन सबसे कटने वाला वो न्यूनतम संख्या 600 है जो सबसे कट जाएगा। और सवाल बोल रहा है कि 5 शेष रहना चाहिए, 5 शेष रहता है, तो 5 शेष रहता है तो इसमें 5 अगर ऐड कर दें हम तो हमारा हर स्थिति में क्या हो जाएगा, 5 शेष आने लगेगा। जैसे 5 ऐड करके क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 605 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 605। नेक्स्ट वाला है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या। सवाल ये बोला था कि 75% 100% मान लो कि माना कि 100 पर 100 रुपया अगर वो कमाता था, 100 रुपये पहले अगर व्यक्ति 100 रुपये कमाता था तो कितने रुपये खर्च करता था, 75 रुपये उसका 75% खर्च करता, यानी 75 रुपये उसका 75% खर्च करता था, यानी कि 75 रुपया खर्च कर देता था। वो बचाता कितना था, 25 रुपये बचाता था पहले। और सवाल बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि आय उसका 100 रुपये से 120 रुपये कर दिया जाएगा, अगर 120 रुपये उसका आय कर दिया जाए 100 रुपये से, तो और उसे खर्चों में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी खर्च उसका 75% था, 75 रुपये 75% का था, तो 75 पैसे कितना, 75 का 10% कितना होता है, 10% वृद्धि कर दिया जाए, 75 का 10% उसमें वृद्धि कर दिया जाए, 10% कितना होता है, तो 7.5 निकल के आएगा यहाँ से, 7.5 इतना रुपये वृद्धि कर दिया जाए उसमें, यानी कि क्या 75 से 7.5 ऐड करने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साथ साथ कितना हो जाएगा, 75 7.5 82.5 रुपये हो जाएगा, यानी कि इतना रुपये उसका खपत कर दिया जाए। अब इतना रुपये इनकम कर दिया जाए, इतना रुपये खपत कर दिया, तब सेविंग कितना करेगा वो, तो अब सेविंग करेगा वो कितना का, तो ये हो जाएगा 17.5 और 20 37.5, इतना रुपये का वो बचत कर रहा है। अब सवाल पूछ रहा है हमसे, इसको इरेज कर देते हैं हम पहले। सवाल पूछ रहा है हमसे कि सवाल बोल रहा है कि अब उसके बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, तो बजट उसका कहाँ से कहाँ चला गया है, तो बजट उसको 25 रुपये पहले बचाता था, अब बचाता रहा है 37 रुपये 5 पैसा बचा, 50 पैसा बचा रहा है। कितना बचा रहा है, तो कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो ज़्यादा बचा रहा है वो 5 और 7 5 12 रुपया 50 पैसा ज़्यादा बचा रहा है वो, कितना पे 25 पे, इतना से उतना ज़्यादा बचा रहा है, इतना रुपये ज़्यादा बचा रहा है, कितना पे 25 रुपये पे, गुणे 100 हो जाएगा, परसेंट निकाले गुणे 100 कर देते हैं हम, तो इस कट जाएगा कितना होता है, 25 का 100 होता है, और कितना गुना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना निकल जाएगा, 5 और 20 का 0 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, दो रहेगा एथी में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 48 होता है, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 50% का 50% का वृद्धि हो गया, उसके बचत में 50% का वृद्धि हो गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। तो नेक्स्ट सवाल शुरू है यहाँ से, रीजनिंग शुरू होने वाला है, रीजनिंग शुरू हो गया अब यहाँ से हमारा। तो रीजनिंग बोल रहा है कि विजातीय ज्ञात कीजिए, मिराज 2000, सुखोई 30, मिग 27, मिग 29, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मिराज 2000 इन सब में डिफरेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा इनमें विजातीय ज्ञात करना है। तो ये तीनों मेरे ख्याल से ये तीनों स्कूल के बोर्ड हैं और ये इनसे अलग है, ये तीनों किसी न किसी स्कूल के चिन्ह को दर्शा रहे हैं, ये इनसे अलग डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी कुट भाषा में 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड, 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ हार्ड वर्क प्लीज और 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है, तो उसी कुट भाषा में भेरी का कुट ज्ञात करें। इसमें देखना होता है कि भेरी कितना बनाया हुआ, तो भेरी कितना बनाया है, तो इसमें स्टडी वेरी हार्ड वर्क पे स्टडी एंड वर्क
यानी कि भेरी इसमें दिख रहा है कि भेरी केवल एक बार यूज हुआ है, तो हमें ऐसा वर्ड चुनना होगा जो इन तीनों में एक ही बार यूज हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम क्या, तो 6 यहाँ पे दिख रहा है 2 बार यूज हो गया है, तो 6 इसका कोड नहीं हो पाएगा। इसमें दिख रहा है कि 8 का यूज 2 बार कर लिया गया, इसलिए 8 भी इसका कोड नहीं हो पाएगा। 7 का यूज कहीं नहीं किया हुआ है, कहीं नहीं किया गया, तो 7 इसका आंसर हो सकता है। और इसमें दिख रहा है कि 9 का भी यूज कहीं नहीं हुआ है, तो 9 इसका आंसर हो सकता है। बट इस 9 जिस कूट के लिए यूज हुआ है उसका देखिए, इसमें कहीं वेरी का यूज किया गया, तो इसमें वेरी का यूज कहीं नहीं किया गया है, इसलिए 9 इसका आंसर क्या होगा, 9 इसका आंसर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करें। क्या है इसमें, 1 से 4 गया है, 4 से 2 हुआ है, 2 से 8, 8 से 6, 6 से 24, 24 से 22, 22 से 88 हुआ है। इसमें हमको क्या देख रहे हैं कि 1 से 4 हुआ है, और फिर क्या हुआ, इसमें हम ऐसा देख रहे हैं कि 1 में 4 से गुणा किया है 4 आ गया, फिर 4 से क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया 2 हो गया। फिर देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाले कॉलम को पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 2 में 4 से गुणा किया है 8 हो गया है, फिर 8 को 2 से माइनस कर दिया है। फिर नेक्स्ट के लिए क्या किया, 6 को 4 से गुणा किया है, फिर नेक्स्ट के लिए 2 इसमें से 2 माइनस कर दिया है, यहाँ पे 22 आ गया। फिर 22 में 4 से गुणा किया है तो 88 हुआ है। फिर अब नेक्स्ट के लिए क्या करेगा, तो नेक्स्ट के लिए 2 माइनस करेगा, यानी क्या कर रहा है कि पहले 4 गुणा कर रहा है, फिर उसमें से 2 माइनस करके फिर अगला आंसर पा रहा है, फिर उसमें 4 से गुणा कर रहा है, फिर उसमें से उसके आंसर में से 2 माइनस करके नेक्स्ट आंसर पा रहा है। ऐसा देखने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 88 में, यहाँ पे 22 में 4 से गुणा कर दिया था, अब नेक्स्ट आंसर क्या करेगा, 88 में से 2 को माइनस कर देगा, यानी कि नेक्स्ट आंसर से क्या हो जाएगा, आंसर इसका 86 हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा समझ ले आप कि कैसे कर रहा है। तो एक को क्या किया, एक को 4 से गुणा किया 4 आ गया, फिर क्या किया है 4 में 2 माइनस कर दिया, नेक्स्ट प्राप्त हो गया, नेक्स्ट 4 में 2 माइनस किया 2 प्राप्त हो गया। फिर क्या किया 2 में 4 से गुणा कर दिया 8 मिल गया उसको। 8 में क्या किया, नेक्स्ट पाने के लिए क्या किया है 2 माइनस कर दिया 6 मिल गया। फिर ऐसा ही कर रहा है, फिर 6 में 4 से गुणा करेगा, फिर 2 माइनस करेगा 22 आ गया। फिर 22 में 4 से गुणा किया 28 किया 28 आ गया, 88 आ गया, 88 में से 2 माइनस कर देगा क्या हो जाएगा 86, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके आंसर को मैंने इसलिए कवर कर दिया ताकि आप खुद से सोच सकें और आप भी खुद से बना सकें। नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए और कुल 1 से 25 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, और हम एक 75 प्रश्न सही 75 प्रश्न हल किया है तो उसको कितना अंक मिलना चाहिए था, सही के हिसाब से देखें हम कितना अंक मिलना चाहिए था उसको, तो इंटू 4 करेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा 5 और 20 का 0, 7 का 28, 2 30, यानी कि 300 अंक उसको मिलना चाहिए था। बट उसको मिला कितना, 125 अंक मिला। कितना कम मिला है, 125 से माइनस कर देंगे इसमें यहाँ से हम, कितना कम मिला है उसको, 175 अंक कम मिला है, 175 अंक उसको कम मिला है। तो ये क्यों कम मिला है, क्योंकि उसने प्रश्नों को गलत भी किया है। और हम ऐसा सोचें कि एक प्रश्न अगर गलत करता है तो आदमी और वो एक प्रश्न गलत करता है तो उसका कितना अंक कटेगा, तो 4 अंक तो उसका कटेगा ही कटेगा, 4 अंक तो उसका कम होगा ही, क्योंकि उसने गलत कर दिया, जो उसको सही करना था उसने गलत कर दिया, तो 4 अंक तो उसका कटेगा ही। प्लस 1 अंक इसलिए कटेगा क्योंकि उसने उस प्रश्न को क्या किया है, गलत किया, तो उसका 1 अंक और कटेगा, यानी कि ओवरऑल एक प्रश्न गलत करने पर उसका हम देखें तो 5 अंक उसका माइनस हो रहा है, क्योंकि उसका सही का 4 अंक तो जाएगा ही, प्लस 5 अंक 1 अंक और उसका जाएगा, यानी कि ओवरऑल 5 अंक उसका माइनस हो रहा है। यानी कि इसको 5 से भाग कर दें तो पता चलेगा हमारा कि कितना प्रश्न उसने गलत किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और 5 50 25 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 50 25 हो जाएगा, यानी 35 प्रश्न उसने गलत किया है। 75 प्रश्न अटैम्प्ट किया है, 35 प्रश्न उसने गलत किया, यानी कि ओवरऑल उसने कितना प्रश्न सही किया, तो 40 प्रश्न उसने ओवरऑल सही किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है कैसे, तो 5 से 11 किया, यहाँ पे निकालना है लुप्त संख्या, इसको फाइंड करना है हमको। तो कैसे किया है जी, 5 गुना 10 और 1 प्लस ऐड किया है, 11 गुना 22 1 माइनस किया है, यानी कि प्लस 1 कर रहा है गुणा करके, 2 से गुणा करके प्लस 1 कर रहा है, फिर 2 से गुणा करके माइनस 1 कर रहा है। यहाँ पे वैसे ही किया है, 8 गुना 16 प्लस ऐड 1 किया है, प्लस 7 गुना 34 1 माइनस कर दिया, यानी 33 कर दिया। यहाँ पे वैसे ही किया होगा, 7 गुना 14 1 प्लस ऐड किया है, यानी कि 15 गुना 30 और 1 माइनस कर देगा, यानी कि हमारा 29 आंसर नंबर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 4 व्यक्ति A B C एवं D ताश खेल रहे हैं।